हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मीडिया नॉलेज हब। अब आप सोच रहे होंगे ये मीडिया क्या है। जी हाँ, आपको मीडिया से रिलेटेड हर जानकारियां दूंगी आपको। चाहे अगर आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप मीडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले ये सवाल होता है, ये मीडिया है क्या। तो मीडिया क्या करता है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन किसे देता है, वो इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। अगर आप सोच लो कि अब ये कभी आप टीवी न्यूज चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल के थ्रू न्यूज या इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, मीडिया कर रहा है। तो ये मीडिया को बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेकंड पार्ट इज द प्रिंट मीडिया एंड थर्ड पार्ट इज द डिजिटल मीडिया। तो मैं वन बाय वन सारे मीडिया के बारे में सब कुछ बताऊंगी आपको कि मीडिया काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आज के जिस क्लास में मैं बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या इतनी छोटी सी चीज है जो एक क्लास में खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रेडियो एंड सेकेंड पार्ट इज द टीवी। अब रेडियो और टीवी से तो आप परिचित ही होंगे। जी हाँ, सही कहा ना मैंने। तो रेडियो और टीवी तो आप अक्सर देखते हैं और सुनते होंगे। तो मैं टीवी के बारे में आज बात करूंगी, और वो भी टीवी में उस पार्ट के बारे में बात करूंगी, टीवी न्यूज चैनल। जी हाँ, न्यूज तो आप सुनते हैं, आज तक, एनडीटीवी या जितने भी जी न्यूज, किसी भी न्यूज चैनल को जब आप ओपन करते हैं, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन लेकर आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको न्यूज चैनल के थ्रू मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जिस एंकर, क्योंकि न्यूज में इंफॉर्मेशन कौन दे रही होती है, एक एंकर दे रही होती है, जिसे हम एंकर कहते हैं, वो न्यूज को पढ़ रही होती है। तो ये न्यूज एंकर को आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके अलावा स्क्रीन पे और क्या है, कौन लोग हैं जो ये न्यूज को चला रहे हैं, कैसे न्यूज बनता है, किस तरीके से न्यूज की एडिटिंग होती है, एंकर क्या खुद से पढ़ रहा होता है या आप तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सारी, लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। अगर मैं करियर के व्यू से भी सोचूं तो टेलीविजन न्यूज चैनल में बहुत सारे ऐसे स्कोप है जहां पे आपके लिए ओपन है मार्केट। अगर आप BA-JMC, जो कि एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है, इसे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी टीवी न्यूज चैनल में काम करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि टीवी न्यूज चैनल वर्क कैसे करता है। टीवी खोला आपने, टीवी खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिख रही है, एक एंकर जो कि न्यूज को बता रही है। इसके अलावा स्क्रीन पे और क्या दिखता है, एंकर के अलावा दिखता है स्क्रीन पे बहुत सारे आपकी लैंग्वेज में एक टेम्पलेट, ग्राफिक्स, जिसपे कुछ टेक्स्ट चल रहा है। और इसके अलावा और क्या चलता है स्क्रीन पे, विजुअल्स, वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशन एंकर बोल रही होती है उससे रिलेटेड वीडियो या ग्राफिक्स। ये सारी चीजें कंटिन्यू, अगर मैं बोलूं, ये सारी चीजें कंटिन्यू चल रही होती है। हर न्यूज बुलेटिन में ये सारा प्रोसेस होता है, एंकर, वीडियो एंड ग्राफिक्स। बट आप सोचो कि ये सब काम कभी रुकता नहीं है। अगर मैं बोलूं, टीवी न्यूज चैनल को 24/7 लाइव कहा जाता है, क्योंकि वो काम लाइव हो रहा होता है। आपने अक्सर फिल्में देखी होंगी या आप टीवी की स्पेशली कोई प्रोग्राम देखा होगा, बट टीवी न्यूज चैनल एक ऐसी जगह है जहां पे सारी चीजें लाइव हो रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे लाइव क्या है। लाइव का मतलब कि एंकर ने बोला और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं,
वीडियो हमने किसी ने ऑन एयर किया और आप स्क्रीन पे उसे देख रहे हैं, ग्राफिक्स को आप देख रहे हैं, सारी चीजें, मतलब ये काम कहीं पे हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कहीं पे चल रहा है। तो इस तरीके से काम करता है टीवी न्यूज चैनल कि एंकर बोल रहे हैं, विजुअल्स या ग्राफिक्स चल रहा होता है। तो ये सब काम कैसे हो रहा है? अगर मैं बात बोलूं कि टीवी न्यूज चैनल के पीछे बहुत सारी टीम होती है जो एंकर के पीछे होती है, अब वो सारे बुलेटिन्स को बनाती है। अब आप एक नया सवाल आया, ये बुलेटिन क्या होता है? जी हाँ, बुलेटिन्स वही होता है जो आप 1 by 1, सपोज 7 बजे का टाइम है, 7 AM या 7 PM, 7 PM पे आप घर आए हो और आपने स्टार्टिंग में देखा कोई एक ग्राफिकल फॉर्म में विथ म्यूजिक कुछ चीजें स्टार्ट हुई है और हमारा बुलेटिन स्टार्ट हो गया, हल्ला बोल या आज तक या प्राइम टाइम, कुछ चीजें स्टार्ट होने के बाद एंकर आया है। तो ये बुलेटिन्स है, ये 30 मिनट का स्लॉट है। अगर प्राइम टाइम की बात करें जो 8 to 9 या 7 to 8 चल रहा होता है, ये बुलेटिन्स है। स्पोर्ट्स बुलेटिन होता है, एंटरटेनमेंट बुलेटिन होता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुलेटिन होता है, नॉर्मल बुलेटिन्स भी होता है। तो ये बुलेटिन्स को कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई तैयार कर रहा है, ठीक एंकर के पीछे। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, टीवी न्यूज चैनल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंकर के पीछे भी बहुत सारे लोगों की टीम होती है जो कि काम कर रहा होता है। तो फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट। अब इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा होता है? रिपोर्टर का नाम सुना है आपने? यस, सुना ही होगा, है ना। रिपोर्टर वो होता है जो खबर लाता है, खबरें लाता है, न्यूज को लाता है कहीं से। अलग अलग जगह के अलग अलग रिपोर्टर होते हैं जो कि अपनी न्यूज या इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास। तो इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी न्यूज को चैनल्स के अंदर इंटर करने के लिए। मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन, एज अ रिपोर्टर मैं हूं, अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लोगों को जानना जरूरी है, तो मैं एज अ संपर्क कर सकती हूँ किसी भी टेलीविजन न्यूज चैनल के इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट से। लेकिन इनपुट किसी भी टीवी न्यूज चैनल में बहुत सारे लोग रिपोर्टर होते हैं। हर जगह डिसाइड होता है कि अगर मान लेते हैं पूरा दिल्ली है और दिल्ली में इतने सारे एरिया डिवाइड है, जैसे पीतमपुरा है या दिलसाद गार्डन है या शास्त्री पार्क है या द्वारका मोड़ है, ये अलग अलग जोन में अलग अलग रिपोर्टर होते हैं जो कि वहां की न्यूज को कवर करके किसके पास भेजते हैं? इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास। अब इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास रिपोर्टर की लैंग्वेज में, क्योंकि रिपोर्टर, देखो रिपोर्टर क्या होता है, फील्ड में घूमता है, ठीक है, तो फील्ड में घूमने का उसका काम है, बट वो उसकी राइटिंग स्किल इतनी है कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राइटिंग और बुलेटिन्स बनाने का काम कोई और करता है। तो रिपोर्टर अपनी लैंग्वेज, टूटी फूटी लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन विथ दी प्रूफ इज लाइक, अगर उन्होंने कुछ अपने मोबाइल से या कैमरे से वीडियो शूट किया है तो वीडियो को भी भेजता है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट को देता है। तो इनपुट डिपार्टमेंट का या असाइनमेंट डिपार्टमेंट का बस एक काम होता है कि रिपोर्टर के साथ डायरेक्टली बात करते रहना। कहां से कौन सा रिपोर्टर, अगर यूपी की बात करो, यूपी में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिपोर्टर हैं, तो बेतिया की अगर कोई रिपोर्ट है या फिर मेरठ की कोई रिपोर्ट है या मुरादाबाद की कोई रिपोर्ट है या लखनऊ की कोई रिपोर्ट है, तो वहां के रिपोर्टर उसे इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन एंड विजुअल के साथ। अब इनपुट या असाइनमेंट डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गया, लेकिन ये एंकर जो है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एंकर इसे पढ़ेगी कैसे, कैसे होगा प्रोसेस, उन सब के बारे में डीपली बताऊंगी। तो सेकंड स्टेज होता है आउटपुट। इनपुट मतलब इन हुआ एंड देन आउटपुट। एक डिपार्टमेंट बहुत ही
अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को किसी मीडिया फील्ड में करियर बनाना है और बहुत लंबे समय तक करियर बनाना है और बहुत कुछ सीखना है, इज लाइक बहुत कुछ सीखना है, तो आपके लिए वेलकम है आउटपुट डिपार्टमेंट में। क्योंकि आउटपुट डिपार्टमेंट ही एक ऐसा स्टेज है जहां पे न्यूज बनता है। इज लाइक कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बनाने का काम किया जाता है आउटपुट डिपार्टमेंट में। आउटपुट डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की टीम होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये काफी लोगों की टीम होती है जो वन बाय वन काम करती है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चेंजेस, विजुअल्स या एंकर या ग्राफिक्स, ये सारे चेंजेस आप जो देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, वो सारी लोग जो टीम होती है वो ये सारे काम कंटिन्यू करती रहती है। तो आउटपुट डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? न्यूज बनाने का काम कर रहे हैं। सपोज इन सब के बारे में वैसे मैं डीपली बताऊंगी आपको, वन बाय वन की एक एक क्लास जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आउटपुट डिपार्टमेंट के बारे में बताती हूँ कि इनपुट डिपार्टमेंट ने आउटपुट डिपार्टमेंट को सारी खबर दे दिया, या विजुअल्स भी जो रिपोर्टर ने भेजा था, ठीक है, वो सारी चीजें दे दिया। अब आउटपुट डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों की टीम है, यहाँ पे काम करते हैं बुलेटिन प्रोड्यूसर। अब आप सोच रहे होंगे प्रोड्यूसर कौन है? वही जो फिल्म में प्रोड्यूस करता है? जी नहीं, यहाँ पे सबके नाम के लास्ट में प्रोड्यूसर लगता है। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है बुलेटिन्स को, मतलब बुलेटिन्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोड्यूसर की होती है। तो आउटपुट डिपार्टमेंट में काफी सीनियर प्रोड्यूसर या उससे जूनियर काफी लोगों की टीम होती है। अब देखो, न्यूज को तो बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज स्पोर्ट्स है, या एंटरटेनमेंट है, या पॉलिटिक्स है, या रूरल है, अलग अलग जोन है। तो यहाँ पे जो बुलेटिन प्रोड्यूसर रहेंगे, अलग अलग जोन के लोग होते हैं। इज लाइक अगर मेरे पास रिपोर्टर ने, किसी ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आउटपुट डिपार्टमेंट में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा वो उस न्यूज को लेगा अपने पास और वो अपने बुलेटिन में लगाएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिपार्टमेंट क्या करते हैं? न्यूज को बनाने का काम करता है। अब रिपोर्टर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उस न्यूज को सबसे पहले आउटपुट डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूसर होते हैं उस न्यूज को लिखते हैं एक प्रॉपर लैंग्वेज में, जो एक टीवी की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में लिखा जाता है उस न्यूज को, और उस न्यूज को तैयार किया जाता है। और अगर मैं बात करूं, जो भी लोग होते हैं, जैसे लाइक सपोज कि जो भी और भी टीम होती है अलग अलग न्यूज पे काम कर रही होती है। रिपोर्टर ने वीडियो भेजा है, तो रिपोर्टर ने जो विजुअल भेजा है, तो हो सकता है रिपोर्टर ने जो विजुअल रिकॉर्ड करके भेजा है वो 20 मिनट्स का है या 30 मिनट्स का है, या मे बी हो सकता है 30 सेकंड का है या 40 सेकंड का है। तो यहाँ पे आउटपुट डिपार्टमेंट एक तरीके से कहो कि पूरे बुलेटिन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका काम जो है पूरे बुलेटिन को प्रोड्यूस करना। तो मतलब लाइक जो भी बुलेटिन है वो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके एक तरीके से को कमांड देगा, सबसे काम करवाने का काम कर रहा है। तो अपने बुलेटिन में देखता है कि हमारे बुलेटिन जो बना रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि 7 AM to 8 AM का बुलेटिन है, उस AM बुलेटिन में हमने उस खबर को एड ऑन किया है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स को कलेक्ट करना है और एक प्लेलिस्ट की तरह तैयार करना है कि वन बाय वन के सपोज सबसे पहले मोन्टाज जाएगा, फिर हेडलाइन जाएगा, हेडलाइन के बाद खबर जाती है, ठीक है। तो इन सबको एक प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट तैयार की जाती है, और वो ये लिस्ट कहाँ तैयार की जाती है, ये किस तरीके से काम करता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे लाइक ऑक्टोपस, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑक्टोपस क्या होता है। ऑक्टोपस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? ऑटोमेशन का काम कर रहा है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने बनाया है, जिस न्यूज को हमने बनाया, जिस बुलेटिन को हमने बनाया है, वो बुलेटिन ऑन एयर करने के पीछे तो ये सारे लोग जो किस तरीके से हम मुझे सीक्वेंस वाइज लगाना है और वो सबके पास वही इंफॉर्मेशन जाएगा। तो आउटपुट डिपार्टमेंट एडिटर से भी काम करवाता है, वीडियो एडिटर से। आउटपुट डिपार्टमेंट ग्राफिक्स डिजाइनर से काम करवाता है। आउटपुट डिपार्टमेंट पीसीआर से भी काम करवाता है। और आउटपुट डिपार्टमेंट एक तरह से एमसीआर, मतलब आउटपुट डिपार्टमेंट एक तरह से हेड, कि जो एज अ डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा है सबको अपने बुलेटिन से रिलेटेड बनाया जाता है। बुलेटिन यहाँ पे
बनाया जाता है प्रोग्राम, यहाँ पे बनाया जाता है हर तरह की खबर, जहाँ पे बनाने का काम किया जाता है, लिखने का काम किया जाता है, पूरे बुलेटिन को किस एंगल में मुझे ले जाना है, ये सारा काम कौन कर रहा है? आउटपुट डिपार्टमेंट। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल है तो वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो एडिटिंग इज लाइक सपोज कि वीडियो की एडिट करना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें कुछ काटना है या हटाना है या कुछ एड ऑन करना है या कुछ वॉइस ओवर लगाना है, ये सारे काम वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है विद द कमांड ऑफ आउटपुट डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर, जो भी बुलेटिन प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट होता है जो कि डिजाइनिंग, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं एंकर, विजुअल्स एंड ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स जो देख रहे हैं वो क्या है? पूरा टेम्पलेट डिजाइन की जाती है, वो डिजाइन करने का काम कौन कर रहा है? ग्राफिक्स डिपार्टमेंट। इनकी भी अच्छी खासी लोगों की टीम होती है जो काम कर रहे होते हैं कंटिन्यू। इसके बाद आता है पीसीआर डिपार्टमेंट। पीसीआर डिपार्टमेंट, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। अब आउटपुट डिपार्टमेंट एडिटर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर सबको कमांड देकर अपना एक बुलेटिन बना लिया है। एक बुलेटिन बनाकर वो सेंड कर देता है पीसीआर डिपार्टमेंट में। अब पीसीआर वो जगह होता है जहां से हमारे जो बुलेटिन है ना, जो भी बुलेटिन प्रोड्यूसर ने बनाया है ना, उसे ऑन एयर किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं अलग अलग टाइप्स के बुलेटिन, जैसे 20 मिनट में 200 बड़ी खबर, ये एक बुलेटिन है ना, या बॉलीवुड की खबरें, बॉलीवुड से रिलेटेड बुलेटिन है, ये स्पोर्ट्स आज तक, खेल से रिलेटेड बुलेटिन है। तो जो भी प्रोड्यूसर है जिन्होंने ये बुलेटिन को बनाया है और उन बनाने के बाद इसे कहां सेंड करते हैं? पीसीआर डिपार्टमेंट में। पीसीआर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की टीम होती है जो कि इनका काम होता है हमें चीजों को ऑन एयर करना है। ठीक है, इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है एमसीआर डिपार्टमेंट। एमसीआर डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म होता है मास्टर कंट्रोल रूम। आपने न्यूज तो देखा है टीवी पे, लेकिन न्यूज के साथ ही टीवी पे और भी बहुत सारी चीजें आती है, इज लाइक एडवर्टीजमेंट, देखा है ना, एडवर्टीजमेंट, प्रोमो, टीजर, ये सारी चीजें चल रही होती है मास्टर कंट्रोल रूम के थ्रू। ठीक जैसा पीसीआर है वैसे ही मास्टर कंट्रोल रूम भी उसके ठीक बगल में होता है, और वहां पे लोग सिर्फ उनका एक काम होता है एडवर्टीजमेंट, प्रोमो, टीजर, इन सब को चलाना। इनका काम न्यूज से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका एक स्टेज जहां पे होता है स्टूडियो। अगर मैं बात करूं, स्टूडियो इज द एक्चुअल प्लेस फॉर रिकॉर्डिंग। ये वो जगह है जहां पे एंकर बैठती हैं या बैठते हैं और बुलेटिन्स को पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो पढ़ते हैं? जी हाँ, जो आप बुलेटिन को देख रहे होते हैं ना, उसे एंकर पढ़ते हैं, मतलब इस लाइक फॉलो करते हैं। उनके पास एक सामने एक स्क्रीन लगी होती है और उस स्क्रीन को वो फॉलो करते हैं। उस स्क्रीन को बेसिकली कहा जाता है टीपी, टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर पे 1 बाय 1, जैसे कि मैंने बोला ना, डिफरेंट टाइप्स के बुलेटिन्स आ रहे हैं, तो अलग अलग टाइप्स के बुलेटिन्स के सारी स्क्रिप्ट भी आ रही है, कंटेंट भी आ रहा है, वो A to Z कंटेंट एंकर फॉलो करते हैं। तो वो जगह स्टूडियो में होता है। इसके अलावा स्टूडियो में होता है लाइट और होता है माइक। सपोज देखो मैंने जैसे माइक लगाया है, माइक, लेपल माइक। लेपल माइक क्यों यूज किया जाता है टीवी स्टूडियो के एंकर के लिए? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है जो कि दिखता नहीं है, और स्क्रीन पे एंकर के सामने और चीजें हमें दिख नहीं रही होती है ज्यादा कि एंकर ने कुछ माइक लगाया हुआ है, सारी चीजें। इसके अलावा होता है कैमरा, टीवी स्टूडियो में ही होता है, और ग्रीन स्क्रीन होती है जहां पे हम किसी भी तरह के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा होता है रियल सेट, जो कि इसी तरीके का सेट डिजाइन किया गया होता है टीवी स्टूडियो में। तो ये सारे लोग मिलकर उसके बाद जो भी पीसीआर में जो लोग होते हैं इज लाइक ऑडियो, आवाज कहां से जा रही है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो मिक्सर। वीडियो स्विच कैसे हो रहा है? स्विच का सेंस में क्या बार आपने देखा अभी एंकर, इसके बाद आपने देखा फुल प्लेट ब्रेकिंग, इसके बाद आपने देखा फुल प्लेट ब्रेकिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 1 पार्ट इज द ब्रेकिंग, अदर पार्ट इज द विजुअल्स। उसके बाद आपने देखा कि फोन प्लेट कुछ चल रहा है, इज लाइक रिपोर्टर का, रिपोर्टर से बात हो रही है,
तो ये सब चेंजेस हो रहा है। उसके बाद देखा फिर से एंकर आ गई, फिर एंकर ने ब्रेक ले लिया। ये सब जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस हो रहा है वीडियो स्विचर के थ्रू। वैसे मैं अगर बताऊं इन सब के बारे में डीपली बताऊंगी आपको कि वीडियो स्विचर क्या होता है, ऑडियो मिक्सर क्या होता है, टीपी क्या होता है, या रियल सेट क्या होता है, वर्चुअल सेट क्या होता है, इन सब के बारे में डीपली बताऊंगी आपको। लेकिन दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास, इसलिए मैं वन बाय वन सब आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि टीवी न्यूज चैनल वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे पीसीआर और स्टूडियो में जो एंकर बैठी रहती है उनके बीच कम्युनिकेशन होता है कि लाइक पीसीआर एक एक कमांड देता है स्टूडियो के एंकर को और एंकर उस अनुसार काम करती है जैसे वो पीसीआर उन्हें कह रहा है। आई होप आपको एक कंप्लीट जानकारी मिल गई कि टीवी न्यूज चैनल में काम कैसे होता है। मैं इसमें अगर मैं बोलूं कि इसकी एक क्लास या 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास नहीं हो सकती है, ये बहुत लंबी क्लास हो सकती है। तो मैं वन बाय वन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी कि टीवी न्यूज स्टूडियो कैसे काम करता है। लेकिन दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास, सो मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से काम किया जाता है एक टीवी न्यूज चैनल में और आपके पास वो इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू।